नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे में। श्री कृष्णचंद्र जी का जीवन उत्तम था, उनके चरित्र पर कोई कलंक नहीं था, परंतु स्वार्थी पाखंडियों ने उनके चरित्र की धज्जियां उड़ा दी। महाभारत का प्रमाण है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रद्युम्न जी महाराज को पैदा किया। ऐसे बड़े महान विद्वान की धज्जियां उड़ाते हुए इन पाखंडियों को शर्म नहीं आई। इन्होंने व्यास जी के नाम से नवीन नवीन पुराण बना दिए और कह दिया कि पुराण तो साक्षात परमात्मा के अवतार व्यास जी ने बनाए हैं। देखो पुराण का आपके सामने प्रमाण है, क्या गपोड़ा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 49, प्रकाशन चौखंबा प्रकाशन। श्री कृष्ण के साथ विरजा गोपी का विहार, राधा के भय से कृष्ण का अंतर्ध्यान होना, विरजा को नदी रूप मिलना, राधा सुदामा के बीच विवाद, उनका एक दूसरे को शाप देना, यह है अध्याय का नाम। इतना बड़ा अध्याय का नाम, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम है इसमें। ध्यान से कान खोल के सुनने लाभ आप, फिर मत कहना कि आप गलत बता रहे हो। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैं तुमसे परम अद्भुत गुप्त, जो सभी पुराणों में गोपनीय है, जो शुभप्रद एवं भक्ति तथा मुक्तिदायक है, वह प्रसंग कहता हूँ, श्रवण करो। पता नहीं ये भागवत कथा वाले, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पुराणों की कथा कहने वाले इस प्रसंग को क्यों नहीं सुनाते। अगर यह प्रसंग प्रेम पूर्वक सुनाया होता और सभी को बताया होता तो पता नहीं आज सनातनियों की संख्या बढ़ जाती और पाखंडी पौराणिकों की संख्या घट जाती। पाखंड में भोले बिचारे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, पर बस अंधेर नगरी गवरगंड राजा की तरह भोले भोले बच्चों को भटका रहे हैं, लूट रहे हैं इनको। आप देखिए, एक दिन राधानाथ गोलोकस्थ सतसंग पर्वत के एक और सौभाग्य में राधा के समान विरजा नामक गोपी के साथ, राधा नहीं विरजा गोपी के साथ नाना भूषण भूषित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। ये कृष्ण जी के चरित्र की धज्जियां उड़ाने का पूरा प्रयास किया गया इन स्वार्थियों के द्वारा। उस रत्न निर्मित राजमंडल में चारों ओर रत्नों के प्रदीप जल रहे थे। वे दोनों उस समय बहुमूल्य रत्न से बनी चंपा पुष्प शोभित कस्तूरी कुमकुमादि से लिप्त सुगंधित चंदन से चर्चित मालाती पुष्पमाला लिपटी सुख सैया पर स्थित थे। पलंग पर मजे मार रहे थे। ये कहना चाहते हैं ये पुराण, मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप आगे देखिए। वे वहाँ बिना विश्राम के रमणरत हो गए, अर्थात यानी अविरत रमणरत थे। वे दोनों रति पंडित दंपति अनवरत सूरत क्रीड़ा में लीन थे। रति यानी सेक्स करना, सेक्स करने की जो पंडित लीला है, वाह गपोड़ी लालो वाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्र को कलंकित कर दिया तुम धूर्त लोगों ने, बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने बड़े महात्मा की धज्जियां उड़ा दी। फिर कहते हो कि आप पुराणों को कलंकित करते हो, तुम हमारे बाप दादाओं को कलंकित करते हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है, तुम्हारी सारी लीलाओं को प्रकट करेंगे, सब लोगों को बताएंगे। देखो रामकृष्ण के चरित्र को कितना कलंकित किया है इन पोपों ने, किसी महात्मा किसी महापुरुष को नहीं छोड़ा। आगे देखिए, वे परस्परत आसक्त सुख संभोग में। अब मत कहना कि लीला गोप लीला गोपी ये रासलीला कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक कोई रिसर्च चल रहा था, रिसर्च नहीं, ये तो भोग लीला है। रांड लीला दूसरी रांडों के साथ मौज मस्ती मानने वाली लीला है। बदनाम किया है कृष्णचंद्र जी की धज्जियां उड़ाने का पूरा प्रयास किया ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखने वाले ने। अब किसने लिखा है तो वो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। जिसने गीत गोविंद लिखा है ना, उसी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण की रचना की है, ऐसा अनुमान है। आगे देखिए, आसक्त सुख संभोग में अविश्रांत इस आनंद सूरत का अनुभव कर रहे थे। कितनी खतरनाक लीला है। अब आप आगे देखिए, विरजा की उस संभोग लीला का आनंद चल रहा था, उस आनंद में अब पड़ेगा भंग। राधा को पता चल गया। राधा अत्यंत क्रोधित हो गई, उसके नेत्र लाल हो गए और वो वहाँ पर आ गई। दोनों जो मज़े मार रहे थे, आगे क्या हुआ मैं थोड़ा आगे लेकर के बताता हूँ।
पूरा विस्तार से बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देखिए। इस रथ पर 1,03,00,000 प्रिय गोपीगण के साथ राधा ने आसन ग्रहण किया है। प्रिय उस रथ का नाम सुमैनोमाली था। उसके चलने के कोलाहल को कृष्ण पार्षद सुदामा ने सुना। वहां गोपों के साथ कृष्ण के पास गया तथा उन लोगों ने कृष्ण को सावधान कर दिया। अब कृष्ण ने भय से त्रस्त होकर सती विरजा को वहीं छोड़ दिया और विरजा के प्रेम में मग्न कृष्ण वहां से तिरोहित हो गए। शर्म आनी चाहिए इन पाखंडी और दुर्तों को। श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्र की धज्जियां उड़ा दी, इनके चरित्र को कलंकित कर दिया स्वार्थी पाखंडी मूर्खों ने। विरजा के साथ सेक्स करने वाला बता दिया कि वो उनके साथ मजे मार रहे थे, वो उनके साथ संभोग कर रहे थे, तो राधा आ गई। राधा ने फिर उनको गालियां निकाली, भयंकर भयंकर गालियां निकाली। फिर गालियां निकाली तो फिर उनका आप आगे स्वयं पढ़ लीजिए, इतनी ज़बरदस्त गालियां निकाली, दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। फिर प्रेम से उनको समझाया राधा को कि ऐसा नहीं चलता है, ये तो गोलोक है, यहाँ पे तो मज़े ही मारते हैं। तो फिर आगे फिर उन्होंने राधा के साथ भी मज़े मारे, तो आप आगे भी देखिए। कृष्ण ने भक्ति भाव से राधा का ध्यान करते इस स्रोत की रचना किया। तत्पश्चात मधुसूदन देव ने राधा द्वारा चबाया हुआ तांबुल भक्षण किया। राधा के लिए कृष्ण पूज्य हैं और कृष्ण के लिए राधा पूज्य। झूठा पान इस मुंह से, ये लिप लॉक लिप किस, ये किसने सिखाए हैं? ये सिखाए हैं बोप देव के भाई जयदेव ने। ये पुराण अनुमान है कि जयदेव ने लिखा है, किसी व्यास जी ने नहीं लिखा है। ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। ब्रह्म विवर्त पुराण, ये पुराण सारे के सारे व्यास जी ने नहीं लिखे। ये धज्जियाँ उड़ाई हैं। हमारे मूल पुराण तो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। ये इतने गपोड़े हैं इन पाखंडियों ने, श्री कृष्णचंद्र जी की धज्जियां उड़ा दी। आप अवश्य ब्रह्म विवर्त पुराण मंगा करके पढ़िए, इतनी अश्लीलता मिलेगी ना, मुझे भी रोना आ जाता है कि मेरे प्रिय श्री कृष्णचंद्र जी को नहीं छोड़ा इन स्वार्थियों ने, श्री कृष्णचंद्र जी को नहीं छोड़ा। हमारे हृदय में सबसे अगर कोई प्रिय है तो राम और कृष्ण। ये आर्यावर्त के सबसे उच्च कोटि में माने जाने वाले महापुरुष, चमकते सितारे हैं, पर इनको सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया। सबसे ज़्यादा राम को जितना नहीं किया उतना कृष्णचंद्र को हद से ज़्यादा। रांड लीला, मैथुन लीला, संभोग लीला, पूरे दिन सेक्स सेक्स सेक्स, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं था उसका। ये पुराणों में लिखा है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।